नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था कि अपन राजस्थान के किसान और जो जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको दे रखा है, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। देखिए, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक पूर्णतः अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। दरअसल इसको अपन 3 चरणों में पढ़ते हैं। 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। सबसे पहला जो चरण है ये 1897 से 1916 तक चला था। इसमें नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। दूसरा जो चरण है वो 1916 से लेकर 1923 तक चला था और इसमें जो नेतृत्व है वो आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और अंतिम चरण, तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला था। इसका जो नेतृत्व है वो कई व्यक्तियों ने किया था, लेकिन अगर मुख्य रूप से आपको एक ही व्यक्ति पूछा जाए तो माणिक्य लाल वर्मा हो जाएगा। इसके अलावा हरिभा उपाध्याय है, जमुनालाल बजाज है, रामनारायण चौधरी है, कई व्यक्ति हैं जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, किसानों पर चौंरी कर किसने अध्यारोपित किया था? तो चौंरी कर आपको पूछा है, तो चौंरी कर है ये कन्याओं से संबंधित है, ठीक है, कन्या के विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो कैसे कन्या कैसे कृष्ण सिंह, कैसे कन्या कैसे कृष्ण सिंह, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, क्योंकि आगे कृष्ण सिंह के बाद में जो व्यक्ति बनेगा पृथ्वी सिंह ने भी एक कर लगाया था और उस कर को अपन जानते हैं तलवार बंधाई कर के नाम से, ठीक है, तलवार बंधाई कर के नाम से। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान रखना कि चौंरी कर है ये कन्या के विवाह से संबंधित है और कैसे कन्या कैसे कृष्ण सिंह, यानी कृष्ण सिंह के द्वारा चौंरी कर लगाया गया था। तो बच गया कौन? पृथ्वी सिंह, उसने तलवार बंधाई कर लगाया था। तो इसमें कृष्ण सिंह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम किस टॉपिक के बारे में क्विज लगा रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले दिन बता दिया जाता है कि कल अपन फलाने टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, ताकि अपन जिस भी टॉपिक के बारे में यहाँ पर क्विज लगाएं उससे पहले एक बार आप उस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके पास में थ्योरी का टॉपिक, आपको पास में जो भी मटेरियल है उसको आप पढ़ लो, ताकि क्विज लगाने में आपको आसानी हो जाए और पूरा जो टॉपिक है वो आसानी से आपका रिवाइज हो जाए। देखिए अगला प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करने का कार्य किया गया था। देखिए निम्नलिखित में से और उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो हरियाली अमावस्या के दिन किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका मानगढ़ कांड को कहा जाता है। मानगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? बरड़ कहां पर है? बूंदी में। बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1922 में बरड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है? ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके अनुसार क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन है। वैसे अगर पहला किसान आंदोलन पूछा जाए तो जाट किसान आंदोलन है, लेकिन वो आपको प्राय ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको जाट किसान आंदोलन अमूमन नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा विकल्प सही उपयुक्त है। देखिए, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया। मंडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। यह कथन आपको इसमें सही दे रखा है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत के गठन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना किसान आंदोलन एक अहिंसात्मक रूप ले सकता है। तो ये दोनों ही कथन आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सही दे रखे हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है ये आपको बताना है। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, ठीक है, ये आपको देखा। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का जो नेतृत्व है ये गैर किसानों ने किया था, गैर किसानों थोड़ी किया था। गलत आपको दे रखा है कथन, तो ये गलत है। अगला देखिए, दूसरा कथन है, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हंडारी के द्वारा किया गया था। यह आपको बिल्कुल सही दे रखा है, यानी पहला कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और दूसरा कथन वो सही है। तो कथन फर्स्ट गलत है और कथन जो सेकंड है ये सही है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में आपको गलत कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल, हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है। बिल्कुल, अंग्रेजों को यही लगा था, ये भी आपको सही दे रखा है। उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की थी। संप सभा की मासिक बैठकें नहीं होती थी, पहली बात तो, ठीक है। तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है कथन। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की थी, ये भी आपको सही दे रखा है। असत्य कथन के बारे में पूछा था तो ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। मीणा आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। सही उत्तर का चयन करना है। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था। बिल्कुल, भारत सरकार के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था। जयराम पेशा कानून के तहत सभी मीणा स्त्री और पुरुष को रोजाना थाने में अटेंडेंस लगानी कंपलसरी थी। तो ये दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मेव किसान आंदोलन अलवर में हुआ था, इसका मुख्य नेता कौन था? तो यासीन खां इसका मुख्य नेता था, ठीक है। यासीन खां इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है कौन सा आंदोलन कब शुरू हुआ था या कौन सी घटना कौन से आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था। उसके बाद में सीकर में ये आपका 1922 हो जाएगा। डाबड़ा ये आपका 1947 हो जाएगा और चंडावल ये 1945 की घटना है। तो 4 3 2 1, तो ये 4 3 2 1 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, 22 जून 1880 आ गया ना अपना जाट किसान आंदोलन। 22 जून 1880, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में और उससे पहले ही 1880 में चित्तौड़गढ़ रासमी गांव मातरकुंडिया नामक स्थान के ऊपर यह किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा था ये? जाट किसान आंदोलन। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से भी पहले का था 1880 का, लेकिन अमूमन आपको एग्जाम में जाट किसान आंदोलन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में दिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसमें आपको बिजोलिया ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसलिए आपको बिजोलिया वहां पर करना था, ठीक है। लेकिन 1880 में आपका कौन सा हुआ था? 22 जून को जाट किसान आंदोलन हुआ था। अगला देखिए, किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता हैं, ये आपको बताना है। कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि 3 असुमेलित दे रखे हैं, सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, रूपाजी करपाजी धाकड़े बेंगू किसान आंदोलन से, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। रूपाजी और करपाजी धाकड़े ये बेंगू किसान आंदोलन से है। नानक भील देवलाल गुजर का संबंध बीकानेर, गलत हो गया, बीकानेर से नहीं है इनका संबंध। नानक भील देवलाल गुजर है, ये बीकानेर से इनका संबंध नहीं है। इनका जो संबंध है वो आपका बरड़ किसान आंदोलन से है। नानजी ठाकरे पटेल का संबंध बूंदी, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। और देवलाल गुजर भवानी शंकर सीकर, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। यानी कि सही पूछा था आपको तो आपका रूपाजी और करपाजी जो धाकड़ है इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो ये भील आंदोलन के नेता थे, ठीक है। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न देखो, 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो कि गिरदारपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, आपको बताना है कि महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर किसको भेजा था? तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये किसानों की समस्याओं की एक सूची बनाकर मेवाड़ के महाराणा के पास में गए थे। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल इसका आंसर हो जाएगा। अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो कि मेव किसान आंदोलन से संबंधित है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो मेव किसान आंदोलन आपका अलवर रियासत में हुआ था, इसलिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम ये जो संस्था है वो अलवर रियासत से संबंधित है। आपको बताना है गलत युग्म, इनमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही दे रखा है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही दे रखा है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये आपको गलत दे दिया, ठीक है। मोतीलाल तेजावत है ये आपके एक ही आंदोलन से संबंधित है जो कि भीलों से संबंधित है, मीणाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। भगत आंदोलन गोविंद गिरी ये सही दे रखा है, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो मीणा आंदोलन से नहीं है, तो आपका इसमें गलत युग में पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अप्रैल 1944 में नीमका थाना में जो मीणा का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुनि मगन सागर के द्वारा नीमका थाना में अप्रैल 1944 में जो सम्मेलन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर के द्वारा की गई थी। देखिए, मोतीलाल तेजावत का सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल जो तेजावत है वो किस आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? तो ये भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। गोविंद गुरु मोतीलाल तेजावत है, इनका संबंध है वो भीलों से है। अगला प्रश्न देखिए, बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था? तो बरड़ बूंदी में, बरड़ जो किसान आंदोलन है वो आपका बूंदी रियासत से संबंधित है, ठीक है। तो बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुद्दन की घटना, ये कुद्दन नहीं है कुद्दन है, ठीक है, ये आपका कुद्दन है। अब ये कुद्दन क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि
कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी वो, मेरी जो वैक्सीन लगी थी वो कुद्दन में ही लगी थी, कुद्दन गांव में, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि कुद्दन ना होकर क्या है, कुद्दन है, हमारे पास में पड़ता है ये। तो ये कुद्दन की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपका सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, आपको ध्यान में रखनी है। इसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी कुद्दन में लगवा कर आए थे, उसके लिए हमने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सुनील प्रचार व्लॉग नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी, ठीक है। गोविंद गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? 1921 की चांदखेड़ी नामक जो घटना है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, बेंगू इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो भरतपुर की बात हो रही है, तो भरतपुर आपका भोजी लंबरदार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? तो रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो बेड़सा गांव, बेड़सा गांव, ठीक है, बेड़सा गांव गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ की पुकार, देखिए गोविंद गुरु का जो था वो 33 सूत्री मांग पत्र था, और आपका मोतीलाल तेजावत है, इनका 21 सूत्री मांग पत्र था, जिसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जानते हैं। तो मोतीलाल तेजावत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवर के किस शासक के समय निमुचना कांड हुआ था? तो निमुचना जब कांड हुआ अलवर में, तो उस समय शासक कौन थे आपके? महाराजा जयसिंह शासक थे, ठीक है, महाराजा जयसिंह। अगला प्रश्न देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक। ट्रेंच कमीशन है वो आपका बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, दूधवा खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है। दूधवा खारा आंदोलन है ये बीकानेर से संबंधित है। कांगड़ा कांड है ये बीकानेर से संबंधित है। डाबड़ा कांड है ये आपका मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में, एक तरफ आपको कृषक आंदोलन दे रखे और नेता दे रखे, कौन सा यहाँ पर असुमेलित है वो आपको बताना है। बूंदी के नैनूराम शर्मा थे, बिल्कुल बूंदी के नैनूराम शर्मा थे। बेंगू के मगाराम वैद्य थोड़ी थे, गलत है। बेंगू के आपके रामनारायण चौधरी थे। मगाराम वैद्य है ये आपके बीकानेर से संबंधित थे। फिर मेव यासीन खान बिल्कुल सही दे रखा है, पहले अपना क्वेश्चन भी आ चुका है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के आपके विजय सिंह पथिक थे। तो ये तीन तो आपको सही दे रखे हैं, बेंगू वाला गलत दे रखा है, तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। नानक भील नामक किसान की मृत्यु किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? नानक जी भील की मृत्यु है ये आपका बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ बूंदी के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको इसमें बूंदी किसान आंदोलन दे रखा है, तो बूंदी किसान आंदोलन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखियो, सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं है? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो रामनारायण चौधरी का संबंध था, बिल्कुल था। हरि ब्रह्मचारी का भी था, मास्टर चंद्रभान का भी था, नैनूराम, इनका जो संबंध है ये आपका बूंदी किसान आंदोलन से है, ठीक है। सीकर से इनका संबंध नहीं है, तो आपका इसमें ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? तो मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में आंदोलन किया था, ठीक है। करौली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह है वो कहां से शुरू हुआ था? तो बारापाल से शुरू हुआ था। मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह है वो बारापाल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निमुचना घटना कब हुई थी? निमुचना की घटना है, निमुचना जो हत्याकांड है ये कब हुआ था आपको बताना है। तो ये 14 मई 1925 की घटना है। 14 मई 1925 को हुआ था आपका निमुचना कांड। अगला प्रश्न देखिए, रूपाजी और करपाजी धाकड़ है ये दो किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? रूपाजी और करपाजी धाकड़ ये आपके बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। तो रूपाजी और करपाजी धाकड़ का जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, और कहां से की थी ये आपको बताना है। तो मातरकुंडिया, ठीक है, मातरकुंडिया, राष्ट्र में गांव चित्तौड़गढ़, तो स्थान कौन सा था आपका? मातरकुंडिया था। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह शुरू हुआ था? 1913 में जो आपका भील विद्रोह है वो आपका मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर हुआ था। तो मानगढ़ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावाटी में जाट किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? शेखावाटी में जाट किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 1925 में, ठीक है। 1925 में शेखावाटी में जाट किसान आंदोलन हुआ था। मेवाड़ पुकार क्या थी? तो यह आपके मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्रीय मांग पत्र था, मेवाड़ की पुकार।
किसान आंदोलन और नेता दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया से संबंधित थे, रामनारायण चौधरी बेंगूर से थे, सिक्कर कल्याण सिंह आपको इसमें गलत दे रखा है, और करौली कुंवर मदन सिंह सही दे रखा है। असुमेलित पूछा गया था, तो आपका इसमें ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है कि प्रताप समाचार पत्र है जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। तो प्रताप समाचार पत्र ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से यह प्रकाशित होता था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन है वो कहां शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां पर शुरू किया था? तो कहां पर किया था? आपका झाड़ोल में, झाड़ोल में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही कहा है? दोहरी डायर शाही किस घटना को कहा है? तो यहां पर देखिए मानगढ़ दे रखा है, मानगढ़ नहीं होगा, ठीक है, निमुचना होगा। निमुचना जो हत्याकांड है उसको गांधी जी के द्वारा दोहरी डायर शाही कहा गया है, ठीक है, तो निमुचना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, ठीक है, विजय सिंह पथिक इसका आंसर हो जाएगा। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, आगे भी आ सकता है। वीके वशिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से हुआ था। आपको विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इन चरणों में नहीं है। देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को अपन 3 चरणों में पढ़ते हैं, कौन सा चरण नहीं है इसमें, वो आपको बताना है। तो अपन पहले बात कर चुके हैं तीनों चरणों की। पहला चरण है ये आपका 1897 से 1915, दूसरा चरण है ये आपका 1916 से 1923, और तीसरा जो चरण है वो 1923 से 41, ठीक है। तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। 1888 में तो शुरू ही नहीं हुआ था आंदोलन, 1897 में शुरू हुआ था, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। तीनों आपको चरण दे रखे हैं और तीनों चरणों में किस किस ने नेतृत्व किया था इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये आंदोलन 1857 में हुआ था, गलत है, 1897 में शुरू हुआ था ये। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, बिल्कुल पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1897 में शुरू हुआ था और साधु सीताराम दास के द्वारा इस पहले चरण का नेतृत्व किया गया था। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, बिल्कुल गलत है। कृष्ण सिंह थे बिजोलिया के सरदार जिन्होंने चंवरी कर लगाया था। अगला देखिए, कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए थे, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है, 64 प्रकार के कर नहीं लगाए थे, ठीक है। तो आपको इसमें सही पूछा है, तो सही जो है वो आपका सीताराम, साधु सीताराम दास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो सही कथन आपका इसमें ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 1932 में राजस्थान का जो मेव किसान आंदोलन है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डाबड़ा कांड का संबंध है वो किस जिले से है? डाबड़ा कांड का संबंध किस जिले से है वो आपको बताना है, ठीक है। किस किसान आंदोलन से ये नहीं पूछा है, किस जिले से है ये आपको पूछा है। तो इसका जो संबंध है वैसे डीडवाना में है, डीडवाना अब नया जिला बन गया है, लेकिन आपको ऑप्शन में नागौर दे रखा है, तो नागौर, डीडवाना नागौर में पड़ता है, तो नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ में हुए समझौते वो सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है? तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ था उसको सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूं 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये पूर्णतः हिंसात्मक किसान आंदोलन था। एक भी घटना हिंसा की इसमें नहीं हुई थी। तो ये आपका कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ शिवा मंदिर की स्थापना की थी, वागड़ शिवा मंदिर की स्थापना आपकी बोगेलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो बोगेलाल पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वो व्यक्ति जिसका आपको नाम बताना है जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने दिया था? हनुमान सिंह के द्वारा। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो कि आपकी बीकानेर रियासत से संबंधित है, तो इसमें हनुमान सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंदगिरी कौन सी जाति से? तो इन्होंने आंदोलन तो क्या था भीलों के लिए, और ये खुद थे वो आपके बंजारा जाति से इनका संबंध है। बेड़सा गांव बंजारा जाति से इनका संबंध है, तो बंजारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साधु सीताराम दास का जन्म कहां पर हुआ था? साधु सीताराम दास का जन्म कहां पर हुआ था? तो बिजोलिया में, बिजोलिया ठिकाने में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? पंचपाणे में तो बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है, अलसीसर नहीं है, ठीक है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद कौन हुआ था? ठीक है, डाबी कांड में कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ था? तो आपका नानक जी भील है, वो इसमें शहीद हुए थे। नानक भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके अपन 60 प्रश्नों के बारे में बात की है जो कि राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लगातार अपडेट मिलता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।